नमस्कार, मैं आपका दोस्त रहमान सर पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस ग्रुप रहमान विजय में। आइए आज हम बात करेंगे पेनोरमा के अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 के बारे में। आज इस पार्ट की विशेषता के बारे में आपको बता दूं कि इस पार्ट के 2 भाग हैं। इसमें 2 कहानियां हैं। पहली कहानी का नाम है द गिटार प्लेयर और दूसरी कहानी का नाम है स्वयंवरा। एक बात मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि जब हम पेनोरमा का प्रश्न कर रहे हैं तो आपको अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में एक बात ध्यान रखनी है कि आप कौन से प्रश्न नंबर तैयार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 24 मेजर क्वेश्चन, 25, 26, 27, 28 स्मॉल क्वेश्चन। यानी अगर हम इन पाठों को पढ़ रहे हैं तो याद रखें कि हम प्रश्न संख्या 24 से लेकर 28 तक प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं द गिटार प्लेयर पार्ट नंबर 3 का पहली कहानी द गिटार प्लेयर। बड़ी अच्छी कहानी है और आप जैसे नवयुवकों के लिए ही बनी है। देखिए इस कहानी में क्या होता है कि एक लड़की है, बहुत अच्छा गिटार बजाती है। एक दिन वह सड़क किनारे खड़ी थी और बहुत बढ़िया मधुर गिटार बजा रही थी। उधर से एक नवयुवक निकला, उसने उसके उस मधुर संगीत को सुना और उस पर मोहित हो गया। He fell in love with the girl। वो लड़की के पास गया और उसने लड़की से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लड़की ने प्रश्न किया, ठीक है, तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे गिटार से प्रेम करते हो? लड़के के पास इसका कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर एक और नवयुवक उधर से गुजरा, उसकी भी लड़की पर नजर पड़ी, मधुर संगीत को उसने सुना, वह भी मोहित हो गया और लड़की के पास जाकर उसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लड़की ने पुनः जवाब दिया और प्रश्न पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे संगीत से प्रेम करते हो? दोनों ही लड़कों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों निरंतर हो गए और चले गए। अगले दिन दोनों वापस आए जवाब सोचकर और लड़की के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि हम प्रेम करते हैं तुमसे, चाहे तुम संगीत बजाओ या न बजाओ। एक लड़के ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं चाहे तुम गिटार बजाओ या न बजाओ। दूसरे ने भी कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं चाहे तुम गिटार बजाओ, संगीत बजाओ या न बजाओ। लड़की ने कहा, तुम्हारे उत्तर गलत है। लड़कों ने पूछा कि भाई सही उत्तर क्या है? फिर तो लड़की ने कहा, यू हैव टू लव मी विथ ऑल माई गिफ्ट्स एंड विथ ऑल माई पोजेशंस। तुम्हें मेरे सभी उपहारों, अच्छाइयों और बुराइयों के साथ मुझे प्रेम करना चाहिए। यह कहकर लड़की एक सैड म्यूजिक यानी एक उदास ट्यून बजाने लगी। यह हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? कहानी हमें संदेश क्या देती है? कहानी हमें संदेश ये देती है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति से उसकी तमाम अच्छाइयों और तमाम बुराइयों के साथ प्रेम करना चाहिए। We have to accept everyone with all the gifts and all the possessions। इसका अर्थ है कि हम प्रत्येक व्यक्ति से उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ हम उससे प्रेम करें। हम केवल उसकी अच्छाइयों के कारण ही उसे स्वीकार करें, ऐसा नहीं है। उसकी बुराइयां भी उसके साथ हैं और हमें उसे उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पाठ नंबर 3 का पहला भाग, द गिटार प्लेयर। आइए अब हम बात करते हैं पाठ नंबर 3 की दूसरी कहानी स्वयंवरा। देखिए इस पाठ में से अभी 2020 में से भी एक स्मॉल क्वेश्चन आया था। ये कहानी भी बड़ी अच्छी और मार्मिक कहानी है। क्या होता है, एक राजकुमारी थी जो बचपन से ही सीटी बजाया करती थी। वह इतनी सीटी बजाती थी कि उसके माता पिता
उसकी सीटी बजाने की आदत से परेशान थे और चिंता में डूबे रहते थे कि यदि ये बड़ी हो गई तो ऐसी सीटी बजाने वाली लड़की से शादी कौन करेगा। माता पिता के समझाने के बाद भी वो हमेशा सीटी बजाती रही। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। राजा के सामने उसकी शादी करने का प्रश्न आया तो राजा ने पूरे राज्य में एक ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को सीटी बजाने में हराएगा उसे राजकुमारी से शादी कराई जाएगी और आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमारी को हराएगा उसे राजा आधा राज्य देगा और राजकुमारी से उसकी शादी कराई जाएगी। यही प्रश्न अभी 2020 में इस्तेमाल प्रश्न में आया था। तो इस घोषणा के बाद सैकड़ों नवयुवक वहां पर आ गए और उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। अब हुआ ये कि कोई भी राजकुमारी को हरा नहीं सका और राजकुमारी की शादी की समस्या एज इट इज बनी रही। अब राजा बहुत परेशान हो गए तो राजकुमारी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम एक नई चीज करते हैं, एक नया प्रश्न करते हैं। और राजकुमारी ने सबके बीच में एक नया प्रश्न किया और उसने ये प्रश्न पूछा कि सभी नवयुवकों से कि क्या आपको सही ढंग से हराया गया है। सभी से उसने प्रश्न किया तो जितने भी वहां कंपटीटर थे उन सब ने कहा नहीं नहीं नहीं। लेकिन एक नवयुवक बोला हाँ बिल्कुल सही, हमें सही तरीके से हराया गया, यानी कि किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ, राजकुमारी जीती। तो राजकुमारी ने उस नवयुवक को चुना और उससे राजकुमारी की शादी की गई। अब इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि हमें स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहिए। अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहिए। देखिए इस बात में हम एक बात ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि देखिए स्वयंवरा में पिछले साल 2020 में स्मॉल प्रश्न आ गया। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगले वर्ष मुझे उम्मीद है कि स्मॉल प्रश्न द गिटार प्लेयर में से आने की संभावना बनती है। मैं एक बात और बता दूं कि इस दोनों पाठों में से मुझे नहीं लगता कि मेजर क्वेश्चन बनना चाहिए। तो चूंकि इस पार्ट में से मेजर क्वेश्चन की संभावना नहीं बनती है और इस पार्ट में से स्मॉल क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है तो इसमें से स्मॉल क्वेश्चन की संभावना बनती है। आप इन दोनों पाठों के स्मॉल क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, हम आपको प्रश्न देंगे और आप उनको उत्तर देंगे। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।